हेलो दोस्तों, अगर आपको पाठ निरीक्षण पुस्तिका नाम से कोई डायरी मिली है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, पाठ निरीक्षण पुस्तिका डायरी कंप्लीट करने की सारी प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे। सारी बातों को समझेंगे, क्या क्या सावधानियां रखनी है उस बारे में बात करेंगे और कैसे क्या आपको अपनी इंटर्नशिप डायरी को कंप्लीट करना है। स्टेप टू स्टेप सारी बातों पर चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सब्सक्राइब करिए अगर चैनल पर नए हैं तो डीएलएड से जुड़ी नई नई अपडेट्स के लिए। सबसे पहली बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पाठ निरीक्षण जो विवरण है उसके लिए आपको एक लेसन प्लान की तरह ही फॉर्मेट दिया हुआ रहता है, उसको आपको फिल करना रहता है। मतलब कि एक खालिस्तान भरने जैसे ही यहाँ पर प्रोसेस रहती है। निरीक्षण के टाइम पर आप पाठ का क्रमांक 1 2 3 4 5 इस तरह से डाल देंगे, जितने भी आपके लेसन प्लान टाइप आपके डायरी में दिए हुए हैं, 5 6 नॉर्मल रहते हैं डायरी में, तो आपको वो ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको डेट डालनी है, इंटर्नशिप के दौरान की डेट डालनी है, इंटर्नशिप का टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है। उसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर्किंग डे वाली डेट आपको डालनी होगी। ऐसा नहीं है कि कोई छुट्टी वाली डेट डाल देते हैं या फिर संडे अगर आपके आ रहा है तो फिर वो डेट नहीं डालनी है, वर्किंग डे डेट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपका खुद का नाम यहाँ पर लिखना है, पाठ देने वाले परीक्षार्थी का नाम, आगे यहाँ पर विद्यालय का नाम आपको डालना है जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। उसके बाद में कक्षा, जिस कक्षा के लिए आप बना रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर वाले ध्यान रखें 5वीं से नीचे वाली क्लास आपको लेनी है और सेकंड ईयर में आप 8वीं तक की क्लासेस ले सकते हैं। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट डालना है, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपको कॉलेज वालों ने कहा है। अगर कॉलेज वालों ने कुछ भी नहीं कहा या आपको अपने स्तर पर बनाने के लिए कहा है तो फिर आप कोई भी पार्ट यहाँ पर कोई भी विषय डाल सकते हैं और उसका शीर्षक पाठ का कोई भी आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर कॉलेज ने दे रखा है, आपको फॉर्मेट बता रखा है सारा, तो फिर वही वाला टॉपिक लेकर के फिर बनाना होता है। आगे देखिए, सबसे पहला टॉपिक आपके यहाँ पर आता है उद्देश्य को लेकर के। उद्देश्य में पहला बिंदु है शिक्षण के समय पर इन उद्देश्यों को कहाँ तक दृष्टि में रखा गया, तो शिक्षण के समय उद्देश्य स्पष्ट थे और इनको दृष्टिगत रखा गया। दूसरा बिंदु, उद्देश्यों की पूर्ति में कितनी सफलता मिली, तो शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति आसानी से हो जाएंगी या हो गई। इसके बाद में सेकंड टॉपिक आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रस्तावना को लेकर के आता है। यहाँ पर इसमें आपको मेंशन करना होगा, पहला बिंदु देखिए, पाठ की प्रस्तावना किस प्रकार दी गई, तो प्रश्न पूछे गए, प्रश्न पूछ करके प्रस्तावना पाठ का स्टार्टिंग करी गई। प्रस्तावना कैसी थी, लंबी व संक्षिप्त, स्पष्ट व अस्पष्ट, इस बारे में, तो प्रस्तावना छोटी व स्पष्ट शब्दों में थी जिसे बच्चे आसानी से समझ पाए। क्या प्रस्तावना पूर्ण पाठ अथवा ज्ञान से संबंधित थी, तो आपको लिखना है प्रस्तावना पूर्ण ज्ञान पर संबंधित थी। इस तरह से आपको बातें सारी ऐड करनी होगी। इसके बाद में आगे तीसरा टॉपिक यहाँ पर आता है प्रस्तुतिकरण को लेकर के, कि विषय वस्तु, पाठ के प्रस्तुतिकरण में विषय वस्तु पर्याप्त थी, उपयुक्त थी या पर्याप्त थी। आपको 2 बिंदु यहाँ पर दिए हुए हैं, इनमें से चूज करके आपको यहाँ पर लिखना है। उचित क्रमानुसार यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और दूसरा बिंदु यहाँ पर आता है कार्यविधि को लेकर के, जिसमें पहला बिंदु है अध्यापक की चिंतन शक्ति, सौंदर्यानुभूति, कल्पना कौशल आदि विकसित करने में कितनी सफलता मिली, तो अध्यापक से बच्चे शिक्षण के दौरान प्रश्न पूछते हैं और अच्छी सफलता मिली। दूसरा बिंदु यहाँ पर देखिए, जिसमें छात्रों का ध्यान आकर्षण करने में कितनी सफलता मिली और किन साधनों का प्रयोग किया गया, ये भी आप देखेंगे। तो अध्यापक भी बच्चों में पुनः प्रश्नोत्तर बीच बीच में पूछता है और सही सफलता यहाँ पर मिली है, अच्छी सफलता मिली, इस तरह से आप ऐड करेंगे। और दृश्य उपकरणों, चित्र, मानचित्र आदि का कितना प्रयोग, इसमें कितनी सफलता मिली प्रयोग करने पर, तो खादी के कपड़ों के बारे में बताया गया और अच्छी सफलता मिली, इस तरह से आप कर सकते हैं। सर्वे उपकरणों के अगर आपने उपयोग में लिया है तो वो सारे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में चौथा टॉपिक आपके यहाँ पर आता है नवीन ज्ञान को लेकर के। तो नवीन ज्ञान संदर्भ कथानक, अज्ञात वस्तु ज्ञान देने के लिए अपनाई विधि की उपयोगिता, तो बच्चों को अलग अलग प्रकार के कपड़ों के बारे में बताया गया। तो खादी को लेकर के हमारा टॉपिक रहा है, तो खादी के कपड़ों के बारे में जो क्वालिटी वगैरह को लेकर के अलग अलग चीज़ें बच्चों को समझाई गई और उनको नवीन ज्ञान यहाँ पर मिला, कपड़ों के बारे में नॉलेज उनको मिली। उस तरह से आप ऐड करेंगे। और अगर आपने कोई अलग टॉपिक ले रखा है तो उस बारे में आपको ऐड करना है। यहाँ पर देखेंगे आप, अगला यहाँ पर 5वां टॉपिक प्रश्न आता है प्रश्नोत्तर को लेकर के। तो क्या प्रश्नों की रचना शुद्ध व भाषा स्पष्ट थी, तो हाँ में जवाब देना है। क्या छात्रों को उत्तर सोचने का पर्याप्त समय दिया गया, तो हाँ उत्तर सोचने का भी समय दिया। क्या प्रश्नों का विवरण ठीक था, तो हाँ ठीक था। क्या छात्रों ने भी प्रश्न पूछे, अगर उनको कोई कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या बच्चों ने भी आपसे प्रश्न पूछे, तो हाँ सही प्रश्न पूछे गए। अगला प्रश्न है छात्रों के प्रश्न किस प्रकार के थे, तो उत्तर अच्छे व रोचक, इनके प्रश्नों के उत्तर भी बच्चों ने ठीक तरीके से दिए हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। इसके बाद में अगला टॉपिक, छठा टॉपिक आता है श्यामपट्ट कार्य को लेकर के। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या श्यामपट्ट का जो पर्याप्त प्रयोग किया गया, तो हाँ श्यामपट्ट का प्रयोग हमने किया। और क्या श्यामपट्ट कार्य सुंदर, स्पष्ट व क्रमबद्ध था, तो श्यामपट्ट का कार्य सुंदर था, क्रमबद्ध था, इस तरह से आप ऐड कर देंगे, हाँ में जवाब दे देंगे। और अगला प्रश्न है क्या श्यामपट्ट लेख में अक्षर सुडोल समाकृति वाले और पढ़ने योग्य थे। ऐसा नहीं है कि पहला लाइन यहाँ पे छोटा अक्षर लिख दिए फिर बड़े बड़े अक्षर लिख दिए या फिर लाइन टेढ़ी मेढ़ी लिख दी, तो ऐसा नहीं हुआ है। श्यामपट्ट में जो भी लेख लिखा गया वो पंक्ति उनकी सीधी और पढ़ने योग्य लिखे गए। तो इस तरह से आप चीज़ें यहाँ पर बातें सारी ऐड कर देंगे। इसके बाद में अगला 7वां टॉपिक यहाँ पर आता है पुनरावृत्ति को लेकर के। तो क्या अध्यापक अध्यापिका ने नवीन तथा पुराने उदाहरणों से
परीक्षात्मक प्रश्नों का अभ्यास करवाया, तो हाँ अध्यापक ने पाठ की आवृत्ति भी करी थी और समझाने पर ज़्यादा फोकस करा था, तो इस तरह से आप ऐड करेंगे। और दूसरा प्रश्न क्या है कि क्या पुनरावृत्ति के प्रश्न संपूर्ण पाठ से पूछे गए, इन प्रश्नों से पाठ की कितनी पुनरावृत्ति हुई, क्या ये प्रश्न विचारोद्बोधक थे, तो हाँ आपको यहाँ पर करना है। और कितनी पुनरावृत्ति, तो 2 बार 3 बार जितनी भी बार आप लिखना चाहें, आपने पढ़ाया हो तो वो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है मूल्यांकन को लेकर के टॉपिक। इसमें देखेंगे आप प्रश्नों का जो उद्देश्य है वो कहाँ तक, मूल्यांकन का उद्देश्य कहाँ तक रखा गया, तो अच्छे स्तर तक मिला, और किस विधि को अपनाया गया, तो वो विधि अगर आपने कोई अपनाई है तो वो आप ऐड कर देंगे। अगला प्रश्न है छात्रों को पाठ समझाने में कहाँ तक सफलता मिली, तो पाठ समझ में बच्चों को अच्छी तरह से आ गया, इस तरह से आप लिख देंगे। पाठ समय पर पूरा हुआ या नहीं हुआ, तो पाठ को समय पर पूरा किया गया, इस तरह से आप ऐड करेंगे। इसके बाद में 9वां टॉपिक आता है अध्यापक या अध्यापिका के बारे में, कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनकी वाणी उच्चारण कैसा था, कक्षा में उनका व्यवहार कैसा था, कक्षा में नियंत्रण रखने की उनकी योग्यता कैसी थी, तो ठीक है, अच्छा है आप यहाँ पर लिख देंगे। और इसके बाद में अन्य में अगर आप कोई जानकारी ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में लास्ट में यहाँ पर आता है अध्यापक के हस्ताक्षर, नीचे शिक्षक के हस्ताक्षर यहाँ पर आएंगे, और समीक्षक प्रशिक्षणार्थी के हस्ताक्षर यहाँ पर आपके यहाँ पर से इस तरह से आपको अपना जो पाठ्य पुस्तक निरीक्षण वाली डायरी है उसको कंप्लीट करना है। सिग्नेचर आप यहाँ पर करवा लेंगे, प्रिंसिपल सर के यहाँ पर देख रहे हैं स्कूल की मोहर और सिग्नेचर यहाँ पर हुए हैं। तो इस तरह से एक लेसन प्लान ये बन गया। और इसी तरह से अगर आपके डायरी में 2-3 दिए हुए हैं तो उनको आप फिल कर लेंगे, अलग अलग टॉपिक अलग अलग सब्जेक्ट का डाल करके। सेम ही प्रोसेस सारी में रहने वाली है, बस कुछ कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी है कि नवीन ज्ञान किस बारे में मिला। तो आपका टॉपिक मान लो पर्यावरण के बारे में है तो पर्यावरण की जानकारी बच्चों को मिली, आपका टॉपिक मान लो मैथमेटिक्स में है, वर्त के बारे में है तो वर्त की जानकारी बच्चों को मिली, या फिर उससे रिलेटेड प्रश्नों को समझने में उनको सहायता मिली। तो इस तरह से आप अलग अलग जो टॉपिक लेंगे, अलग अलग विषय सब्जेक्ट से जब टॉपिक उठाएंगे तो उनको आप ऐड कर पाएंगे और आसानी से अपनी इंटर्नशिप डायरी को कंप्लीट कर पाएंगे। आपने अच्छी तरह से उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दिया है जो हमने 8-9 बिंदु अभी यहाँ पर डिस्कशन करे, जिसके बिहाफ पे आप अपनी इंटर्नशिप डायरी जो पाठ्य निरीक्षण पुस्तिका की डायरी है उसको कंप्लीट कर पाएंगे अच्छी तरीके से। सारे बिंदु मैंने आपको समझा दिए हैं। आपकी डायरी में जो भी 5-7 जो लेसन दिए हुए होंगे अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के, अलग अलग टॉपिक को लेकर के, उनको आप आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। आपने यहाँ पर देखा कि टॉपिक से रिलेटेड बातें बहुत कम हुई है, सिर्फ बेसिक बातें हुई है कि पाठ को समझाने में कितना जोर दिया गया, उसकी आवृत्ति कितनी बार करी गई, और आवृत्ति होने के बाद में जो बोर्ड पर कंटेंट लिखा गया तो वो कंटेंट कैसा लिखा गया, सुंदर लेखनी में लिखा गया या फिर गलत लेखनी थी, बाकी टेढ़े अक्षर थे, तो वो सारी चीज़ें ही यहाँ पर लिखी गई है। और बच्चों को कितना पाठ समझ में आया, टॉपिक समझ में आया, तो उस बारे में ही सारी चीज़ें हैं। यानी कि आपको कोई भी दिक्कत समस्या नहीं रहेगी। अगर आप किसी और टॉपिक को लेकर के, किसी और सब्जेक्ट को लेकर के बनाते हैं तो आसानी से आप जो भी लेसन प्लान आपको बनाने होंगे पाठ निरीक्षण पुस्तिका डायरी में वो आप बना पाएंगे। आई होप दोस्तों आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में दूर हो गए हैं। कोई डाउट समस्या रहती है डायरी पढ़ने से रिलेटेड तो कमेंट करिएगा, कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश करूंगा। और इस कंप्लीट डायरी की PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल लॉकमी स्टडीज पर आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाया हुआ है। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट वहां पर जुड़े हुए हैं BSTC B.Ed के। तो आप सभी विद्यार्थी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है अपना टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।